Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 6 Microsoft Excel 2010's new video. Here is a part 3 of chapter number 6. So in the last video I explained you about the components of Excel, means that the whole screen window of Microsoft Excel, that how it's look like and which components are there and what are the name of that components. Okay, and the use of that components also I explain you, right? But this video I'm going to explain you about how to move around the spreadsheet. It means that अगर आप Excel यूज़ कर रहे हो, so it's better that except using keyboard or mouse, you must have to use keyboard for faster work. इसका मतलब क्या हुआ, that अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हो तो आप माउस से ज़्यादा कीबोर्ड को यूज़ करो. किस चीज़ को यूज़ करो? कीबोर्ड को. जेट उससे क्या होगा कि आपका वर्क फास्टर कंप्लीट होगा. क्लियर एवरीवन? सो विच कीज़ यूज टू मूव अराउंड द स्प्रेडशीट. के अगर आपको स्प्रेडशीट में अगर मूविंग करना है, मतलब मूविंग करना है, तो कीबोर्ड की कौन सी कीज़ का यूज़ होगा और किस लिए होगा, दैट वन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस वीडियो. Then next thing, types of data, that Excel में in one cell how many types of data you can enter. Okay, which types of data is there are there and how to enter that type of data. Okay, so in this video we are going to learn this all thing. Clear everyone? Now let's move on the first topic, moving around the spreadsheet. To input the data in a worksheet, we have to move the cell pointer to another with the help of various keys. Means that अगर आपको वर्कशीट में डेटा इनपुट करना है तो हमें एक सेल से दूसरे सेल में पॉइंटर को मूव करना पड़ेगा, राइट? एंड फॉर दैट डिफरेंट कीज़ का यूज़ होता है. सो आई ऑलरेडी क्रिएटेड वन टेबल विथ डिफरेंट कीज़. आई एम गोइंग टू शो यू दैट keys. So let's move on it. The first key, this is a right arrow. ये क्या है? right arrow. आपके अब कंप्यूटर या लैपटॉप के कीबोर्ड पे सभी के पास ये वाला एरो होगा, राइट? ये वाला एरो होगा, जिसको बोलते हैं राइट एरो. वाई दिस एरो इज यूज? सो मूव्स वन कॉलम राइट. मीन्स जब भी आप ये की को प्रेस करोगे, राइट एरो की को प्रेस करोगे, आप एक सेल में से दूसरे सेल में, वन सेल में, ओनली वन कॉलम सेल, राइट साइड कॉलम सेल में आप मूव करोगे. क्लियर एवरीवन? सो राइट एरो इज यूज फॉर मूविंग ऑन अ राइट हैंड साइड. Now left arrow key. Whenever you press left arrow key, you will move one column left. मतलब जैसे ही आप ये प्रेस करोगे, आपका जो भी सेल में आप हो उससे एक सेल लेफ्ट साइड पे मूव हो जाओगे. एक सेल, सपोज यहाँ पे आपका सेल है, ओके, एंड जैसे ही आप लेफ्ट एरो की प्रेस करते हो तो आपका सेल कौन सा हो जाएगा? उसके पहले वाला लेफ्ट साइड वाला. अंडरस्टूड? सो दिस इज अ लेफ्ट एरो की. नाउ नेक्स्ट वन इज अप एरो की. व्हेनेवर यू प्रेस अप एरो की, इट मीन्स दैट यू मूव्स वन रो अप. सपोज आप यहाँ पे सेल है और जैसे ही आप अप एरो की प्रेस करते हो तो आपका सेल कौन सा एक्टिव हो जाएगा? अपर साइड वाला, इसके एग्जैक्ट ऊपर. समझ में आया? नाउ डाउन एरो की. व्हेनेवर यू प्रेस डाउन एरो की, इट मीन्स दैट यू आर मूविंग वन रो डाउन. सपोज योर करंट सेल इज हियर, दिस वन, एंड व्हेनेवर यू प्रेस डाउन एरो की, यू विल गो टू डाउन. मतलब एक सेल एक्टिव डाउन वाला हो जाएगा. क्लियर? सो 4 एरोस अंडरस्टूड? राइट, left, up and down. Whenever you press right, it means you are going one cell right side, means you move one cell right. Whenever you press left, it means you move one cell left from current cell. Then whenever you press up arrow, then you will move one row up
than the active cell. Whenever you press down arrow, it means you will move one row down arrow. Understood everyone? Now next one is page up की. शायद आप लोगों ने देखा होगा कि कीबोर्ड पे पेज अप इस तरह से लिखा होगा. PG means page up. Whenever you press this page up key, it means that it will active cell highlight to first row of the spreadsheet and can be used as an alternative to scroll up the worksheet. मतलब कि जैसे ही आप इस की को प्रेस करते हो, आप डायरेक्टली फर्स्ट रो ऑफ द वर्कशीट, स्प्रेडशीट मतलब वर्कशीट में मूव हो जाओगे. और इसका स्पेशली यूज़ किस लिए होता है? फॉर स्क्रॉलिंग अप एंड डाउन योर स्क्रीन. समझ में आ गया? सो पेज अप प्रेस करने से अगर आप नीचे हो तो ऑटोमेटिक आपका पेज ऊपर, मतलब सपोज आपका पेज ऊपर चला गया है और जैसे ही आप पेज अप करते हो नीचे से आपको स्क्रीन कहाँ पे दिखने लगेगी? स्टार्टिंग वाली स्क्रीन दिखने लगेगी. अंडरस्टूड एवरीवन? Whenever you press page down key, it means that you move the active cell highlight to the next sheet and can be used an alternative to scroll down. मतलब कि जब भी आप पेज डाउन करते हो, it means that you are going on a next sheet and can be used an alternative of scrolling down. जैसे ये आप अप करते हो वैसे ही यहाँ पे कहाँ हो जाएगा? डाउन स्क्रॉल होगा. Now two keys combination, कंट्रोल प्लस इस की को क्या बोलते हैं? होम की. क्या बोलते हैं इसको? होम की. सो कंट्रोल प्लस होम की दोनों साथ में प्रेस करने से क्या होता है? सो वेन एवर यू प्रेस दिस कंट्रोल प्लस होम की टुगेदर, इट मीन्स दैट यू मूव द सेल पॉइंटर टू द फर्स्ट सेल of the topmost row. Topmost row means the first cell of your worksheet जो होता है A1, first column first row. A is a first column, 1 is a first row. तो जैसे ही आप कंट्रोल प्लस होम की प्रेस करते हो ऑटोमेटिकली आपका कौन सा सेल एक्टिव हो जाएगा? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम मीन्स A1 सेल एक्टिव हो जाएगा. Whenever you press कंट्रोल प्लस एंड भी की होती है, आप लोगों ने देखा होगा. अगर आप नहीं देखा है तो चेक इट आउट ऑन योर कीबोर्ड. देयर इज़ अ एंड की जिसके ऊपर लिखा होता है एंड. सो कंट्रोल और एंड की दोनों साथ में प्रेस करने से यू मूव द सेल पॉइंटर टू द लास्ट यूज सेल ऑन अ स्प्रेडशीट. मतलब लास्ट सेल जो भी है स्प्रेडशीट का वहाँ पे चले जाते हो. जैसे फर्स्ट सेल A1 है तो लास्ट सेल जो भी होगा वहाँ पे आप मूव करोगे. सो गॉट द ऑल कमांड्स एंड इट फंक्शन. ये सारी कीज़ का आप यूज़ जब भी आप वर्क कर रहे हो तब कर सकते हो एंड देन यू कैन वर्क easily in a Excel. Clear everyone? Now let's move on a next topic. It is types of data. So there are 3 types of data can be entered in a Microsoft Excel worksheet. Which are that? So first one is numbers, text data, and third one is formula. So number type data, text type data, and formula type data. So let's see one by one each in detail कि किस तरह से नंबर्स देता है, किस तरह से टेक्स्ट डेटा एंटर कर सकते हो और किस तरह से फॉर्मूला एंटर कर सकते हो. क्लियर? सो लेट्स मूव ऑन अ नंबर्स. Numbers are values that consist of numerals from 0 to 9 and the characters. मतलब numbers contain numbers also means numerals also from 0 to 9 and characters also. Characters means what? Like plus, minus, exclamatory, at the rate, dollar, percentage, exponential, and this all are called characters. Okay, so numbers में किस किस चीज़ का कंसिस्ट किया जाता है? न्यूमेरल्स फ्रॉम 0 to 9 and the characters like plus, minus, exponential, at the rate, dollar, percentage, exponential, okay, at the rate, exclamatory marks, and also even multiplication and division also are included in a numeric data that can be used in a calculation. ऑब्वियसली हमें जब एक्सेल का यूज़ मोस्टली कब होता है? कैलकुलेशन के लिए. ठीक है. सो नंबर्स और ये कैरेक्टर्स कब यूज़ होंगे? जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तब. ओके. नेक्स्ट, in addition to actual numbers,
Excel also stores date and time as a number. ओके अब एक्सेल में डेट एंड टाइम भी किस चीज़ में इंक्लूड होता है? इन अ नंबर टाइप डेटा. ओके, सो इन एडिशन टू एक्चुअल नंबर्स एक्सेल ऑल्सो स्टोर्स डेट एंड टाइम एज अ नंबर. Now next point is by default numbers are right aligned in a cell. जैसे ही आप सेल में नंबर एंटर करोगे एंड एंटर की प्रेस करोगे ऑटोमेटिकली अगर वो लेफ्ट साइड में सेल के अंदर है तो वो कहाँ पे चला जाएगा? सेल के राइट साइड में ऑटोमेटिकली. क्लियर? सो कौन सा अलाइन हो जाता है नंबर्स? On a right align in a cell. Whenever I show you practically, I will show you that how the number goes on a right. Okay. Now next type of data is text type of data. So text data can be contain alphabets, numbers, spaces and special characters. टेक्स्ट डेटा कैन बी कंटेन. क्या कंटेन करता है? अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, स्पेसेस एंड स्पेशल कैरेक्टर्स. टेक्स्ट डेटा इज़ नॉट यूज्ड इन कैलकुलेशन. हम टेक्स्ट डेटा को कैलकुलेशन में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है किसी भी वर्ड का कैलकुलेशन होता है. अगर मुझे टेक्स्ट प्लस डेटा ऐसा करना है तो इट इज़ अ कैलकुलेशन. नो, टेक्स्ट का कभी कैलकुलेशन नहीं होता है. सो वी कैन नॉट यूज एनी टेक्स्ट डेटा एज एन कैलकुलेशन. नेक्स्ट इज बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट डेटा इज लेफ्ट अलाइन इन अ सेल. जैसे नंबर्स कहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाते हैं एंटर के प्रेस करने से? राइट साइड पे. वैसे ही अगर सेल में टेक्स्ट टाइप डेटा है तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे ही अलाइन रहेंगे? लेफ्ट अलाइन रहेंगे. अंडरस्टूड? नाउ लास्ट एंड मोस्ट थिंग that most often text entries are used for worksheet headings, names and for identifying columns of data. जैसे कि मुझे हेडिंग देना है दैट मार्कशीट ऑफ क्लास 6. ठीक है, तो उस टाइम पे हम टेक्स्ट डेटा यूज़ करेंगे. फिर मुझे फील्ड के नेम्स देना है जैसे कि रोल नंबर, नेम, मैथ्स, इंग्लिश, टोटल, परसेंटेज, ग्रेड. तो ये हेडिंग क्या हुआ? हेडिंग इज़ अ वन काइंड ऑफ टेक्स्ट. एंड फॉर आइडेंटिफाइंग कॉलम्स ऑफ डेटा जैसे कि रोल नंबर, तो रोल नंबर की कॉलम में रोल नंबर आएंगे. ठीक है, 1 2 3. तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे लिखना पड़ता है ना रोल नंबर. ओके, सो फॉर दैट पर्पज ओनली टेक्स्ट डेटा इज यूज. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ डेटा इज फॉर्मूला. Formula is a mathematical equation involving number, values, operators and cell address used for performing calculation on a worksheet. Okay, so formula is a mathematical equation. क्या है? एक इक्वेशन है जिसमें हम क्या यूज़ करेंगे? नंबर्स, वैल्यूज़, ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स मीन्स विच ऑपरेटर्स? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सारे ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे. एंड द सेल एड्रेस जैसे कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4. कैसे डिफाइन करते हैं सेल एड्रेस पता है ना? सो दैट सेल एड्रेस वी विल यूज़ फॉर राइटिंग अ फॉर्मूला एंड फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन. A formula can range from basic mathematical operation to complex calculation. आप simple mathematical operations भी कर सकते हो till complex calculation also you can perform using a formula. Okay, which makes your calculation easy. Okay, जिससे आपको आपकी फिंगर्स पे या तो फिर आपको कैलकुलेटर का यूज़ करके कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा. Okay, it gives you very easily your calculation. Okay. फॉर्मूला बिगिन विथ एन इक्वल टू साइन. बट हाँ, जब भी आप किसी सेल में फॉर्मूला लिखते हो तो स्टार्टिंग में आपको इक्वल टू साइन मस्ट 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 हैव टू डू. मतलब जहाँ पे फॉर्मूला है उसकी शुरुआत इक्वल टू से होगी. किस चीज़ से होगी? इक्वल टू से. अगर आपने इक्वल टू नहीं लिखा इट मीन्स इट नॉट गिव यू द आंसर ऑफ योर इक्वेशन. समझ में आ गया? अगर जहाँ पे इज इक्वल टू लिखा और उसके बाद आपने इक्वेशन किया इट विल गिव्स योर आंसर ऑफ दैट इक्वेशन. समझ में आ गया? सो फॉर्मूला ऑलवेज 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 बिगिन विथ इक्वल टू साइन. Clear everyone? So you all get three types of data. There are three types of data: number data, text data and formula type data. Clear? Now
in next video I'm going to explain you practically that how to enter data in Excel, how to perform calculation. Okay, this all thing I will explain you in a next video. Till then, stay safe and stay healthy, but don't trouble your parents also. Okay everyone, bye.